बड़ी रुसवाई के साथ तेरे मोहल्ले से हम निकले, इरादे तो बड़े थे लेकिन अंजाम छोटे निकले। भाई साहब, बिल्कुल यही हाल लग रहा है बिग बैश लीग में पाकिस्तान का। ऐसा फील आ रहा है जैसे खेलने नहीं, खुलेआम बेइज्जती करवाने गए हों। पाकिस्तान के नामी सूरमाओं को सुरमा लगाकर धुलवाया जा रहा है, और वो भी कैमरे के सामने। लेवल ऐसा कि देखकर ही सेकंड हैंड शर्म आ जाए। शाहीन अफरीदी से ओवर छीन लिया जाता है, जैसे कह रहे हो भाई आज रहने दो। रिजवान से सीधा कहा गया बाबू आज नहीं हो पा रहा, वापस आ जाओ। और बाबर आजम, जिनके नाम पर यहाँ इतिहास की स्लो मोशन 50 बनी थी, अब हालत यह है कि उन्हें स्ट्राइक तक नहीं दी जा रही। मतलब सोचिए, इंटरनेशनल T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में शामिल खिलाड़ी, लेकिन बिग बैश में उसे ये एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम हमारे भरोसे के लायक नहीं हो। और ये सब हुआ बाबर आजम के साथ, वो भी खुलेआम। स्टीव स्मिथ ने सामने से सिंगल बना कर दिया। इशारा साफ था, मैं खेलूंगा, तुम टुक टुक करते रहो। बाबर बेचैन दिखे, परेशान दिखे। फिर अगले ओवर में सोचा अब दिखाते हैं, और दिखाने के चक्कर में आउट होने के बाद जो फ्रस्ट्रेशन था वो बाउंड्री लाइन पर बल्ला पटकने में दिखा। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नया खिलाड़ी हो जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया। चेहरे पर साफ लिखा था आज इज्जत पूरी दुनिया के सामने उतर रही है। अब मजेदार बात सुनिए, जिस स्टीव स्मिथ ने बाबर को सिंगल नहीं दिया, वही स्मिथ IPL में अनसोल्ड रह जाते हैं। कारण टुकुर टुकुर। लेकिन बिग बैश में वही स्मिथ आग उगल रहे हैं, छक्के चौके स्ट्राइक रोटेशन सब कुछ, और बाबर को सिखा रहे हैं कि T20 कैसे खेलते हैं। इतना ही नहीं, रन मारने के बाद भी बाबर को स्ट्राइक नहीं दी, खुद चौका जड़ा, फिर चौका, फिर एक और, जैसे कह रहे हो देखो ऐसे। अब अगर किसी को बाबर के लिए बुरा लग रहा है तो सच कहूं तो नहीं लगना चाहिए। 190 रन का पीछा हो रहा है और आप 39 गेंदों में 47 रन बनाओगे तो भाई फिर तैयार रहो। यहाँ पैसा भी मिल रहा है और बेइज्जती भी फ्री में। बिग बैश में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी क्रिकेट खेलने कम, मीम बनने ज्यादा गए हैं। पहले मैच में शाहीन बीमर डालते हैं, फिर कप्तान खुद कहता है भाग रिजवान, इन्हें हटा लो। वो पल ही बता गया था कि कहानी किस तरफ जा रही है। और आज वही स्टीव स्मिथ, जिन्हें खुद धीमा खिलाड़ी कहा जाता है, बाबर से बेहतर दिख रहे हैं। हालत यह है कि अब लग रहा है ऑस्ट्रेलिया वालों ने इन्हें खेलने नहीं, जलील करने बुलाया है। आंकड़े भी सुन लो, 8 पारियां, 154 रन, 150 गेंद, औसत 25, स्ट्राइक रेट 102। मतलब ना एवरेज काम का ना स्ट्राइक रेट। हमारे यहाँ टेस्ट में शान मसूद इससे तेज खेल लेता है, और ये है मॉडर्न T20 क्रिकेट खेलने आए ऑस्ट्रेलिया में। सच में आज का ड्रामा अलग लेवल का था। स्मिथ ने सिंगल मना किया, बाबर तिलमिलाए, फिर स्मिथ ने 30+ रन उड़ाए और बता दिया कि भरोसा क्यों नहीं करते। अब आप ही बताओ, 41 गेंदों में 100 रन बनाना ज्यादा भारी है या 39 गेंदों में 47 रन? सबसे बड़ी बेइज्जती किसकी हुई? शाहीन की, जिनसे गेंद छीन ली गई, रिजवान की, जिन्हें वापस बुला लिया गया, या बाबर की, जिन्हें साथी खिलाड़ी ही स्ट्राइक नहीं दे रहा? हालांकि सच ये है, जब तक चेक मिल रहा है तब तक इंसल्ट की कोई लिमिट नहीं। अब तक का हाल ये है, बाबर 3 चौके, रिजवान 1, शादाब 1, शाहीन ऑलराउंडर बनने चले लेकिन 0, हारिस रऊफ 0, और सामने स्टीव स्मिथ 9 छक्के। पैसा देकर बुलाया, घर में घुसाकर मारा। लगता है बाबर भाई अब वहीं से सीखेंगे कि T20 कैसे खेला जाता है, क्योंकि जब स्टीव स्मिथ आपको सिंगल नहीं दे रहा तो समझ लीजिए मामला बहुत आगे निकल चुका है। अब आप बताओ, तीनों में सबसे ज्यादा बेइज्जती किसकी लगी, और बाबर भाई ऐसे क्यों खेल रहे हैं?